अपनी श्रद्धा के बिना, अपने विश्वास के बिना दुखी रहता है। धिक धिक जीवन समकित बिना, बहुत पुराना भजन है। चलो अपन तो आगे चल। अब कितने दृष्टांत चाहिए बोला? श्रद्धा के बिना सुखी नहीं हो सकते, श्रद्धा के बिना चारित नहीं होता, इसीलिए नहीं होता। श्रद्धा के बिना दम नहीं आती, इसीलिए नहीं आती। काहे के बल पर कर रहे जी? तो बता। जो आत्मा की श्रद्धा नहीं करते, भी श्रद्धा तो करते हैं, श्रद्धा तो करेंगे। काहे की श्रद्धा करेंगे? कि शरीर के बल पर मोक्ष हो जाएगा, शरीर के आचरण के बल पर हो जाएगा। हमारा पक्का विश्वास है, इब्रतोपास से हमारा कल्याण हो जाएगा। विश्वास तो है, बिना विश्वास के तो कोई रहता नहीं। या तो सम्यक विश्वास आत्मा का होगा, या इसका पुण्य का विश्वास होगा, किसी न किसी का तो होगा। नहीं सुनो, एक आत्मा के विश्वास के सिवा सारे विश्वास मिथ्या हैं। 7 तत्व में पुण्य पाप आश्रपन, आश्रम के 2 भेद है, पुण्य पाप। अजीब का एक भेद है शरीर। तुम इसका भरोसा कर रहे हो? 7 तत्व में केवल जीव भरोसा करने लायक है। सोए पढ़ा दिया मैं। शरीर भरोसा करने लायक नहीं है, शरीर का आचरण भरोसा करने लायक नहीं है, 6 उपसम ज्ञान भरोसा करने लायक नहीं है। अरे मोक्ष तक भरोसा करने लायक नहीं भाई साहब। सोच, इतनी मेहनत नहीं हो रही, ऐसे मेहनत चाहिए। हम तो भरोसा करे बैठे। मिथ्यादर्शी भरोसा तो करता है और त्रिकाल भरोसा करता है। पूर्व काल में भी हम देह की क्रियाओं के बल पर ही मोक्ष गए जाते थे, आज भी हम इसी के बल पे सुखी होंगे और भविष्य में इसी के बल पे होंगे। मिथ्या श्रद्धा है, ये टिकेगा ही नहीं टिकेगा। और टिकेगा नहीं, पहली बात। फिर इसमें तेरा ज्ञान दर्शन सो गई नहीं भाई साहब। कल पढ़ा दिया था ना, किसो में पढ़ाया था? अजीब में सुख की आशा विराधना है, सो आश्रम बन जाए। शरीर की आशा कर रहे थे। जी है फंडामेंटल फार्मूला। इन फार्मूला की तो नई बात समझ में नहीं आएगी। नहीं साहब, उपचार तो है, सहायक तो है, बस न लगाओ तो। एक बात बताओ, घी बनने के लिए तेल की मदद चाहिए। घी बने रहने के लिए तेल की निमित्त चाहिए पड़ेगी। जीव को अजीब की तो सिर पैर की बात। ये तो ऐसी बात हो गई भैया, मैं संगी पंचेंद्री बढ़िया खासा हूँ, मेरे दोनों पैर बढ़िया, दोनों हाथ अच्छे, लेकिन पता है मैं दोनों पैर से लंगड़े आदमी के निमित्त बिना नहीं चल सकता। समझ में क्या कह रहा हूं? दोनों पैर से लंगड़ा, उसके निमित्त से चलोगे तुम। जीव अजीब के भरोसे चलेगा। तत्व को मंजूर नहीं है बात। हमें व्यवहार और उपचार में सब मंजूर है, परमार्थ में मंजूर नहीं हो सकते। आप तत्व पढ़ो ना, 7 तत्व घटाओ। जीव ही उपादेय है, आश्रय करने लायक। 5 तत्व 6 तत्व आश्रय करने लायक नहीं है। वही तो पढ़ाने के लिए तत्व की चर्चा चल रही है। ठीक है, सरल कर दूं थोड़ा सा। श्रद्धा के बिना दुनिया में जितना भी काम होता है वो श्रद्धा के लिए होता है। बहुत दृष्टांत है, आप खुद बना लो। बताओ भैया, तुम बम्बई जा रहे, कल बम्बई चले जा। काहे चले जाए? कि वहां तुम्हें 10 करोड़ का फायदा होगा। अब तुम पक्का विश्वास होगा तभी तो जाओगे, तभी तो टिकट खरीदोगे। और एनी वे चले जाओगे, मान टिकट नहीं मिला तो भी चले जाओगे। काहे? 10 करोड़ बिना श्रद्धा के जा सकते? करके बता दो। सही बताऊँ आपको, आपने भले कितनी पढ़ाई करी हो सब लोगों ने, और कितना भी कहो जैन धर्म सच्चा है, ऐसा है वैसा है, क्रियाकांड से धर्म होगा, सब कह रहे हो, लेकिन हमने कल बता दी परसों आपको बात, विश्वास नहीं है किसी को भी कि पुण्य से धर्म होता है, कि क्रिया से धर्म होता है। ये कोई भरोसा होता तो अच्छी क्रिया होती। मर पच करके जाओगे रेलगाड़ी में, टंके तक चले जाओगे, 10 करोड़ का फायदे का पक्का विश्वास हो जाए तो। ऐसे ही यदि किसी को क्रियाकांड से धर्म होता है, पक्का विश्वास हो जाए तो आपका आचरण पक्के में सुधर जाएगा। वो जो बार बार बातें हो रही ना, पंचम काल बहुत चल जाएगा, वो ये सब बकवास है सारी बात। 10 करोड़ के फायदे का विश्वास होते से ही आप देखो कैसे जाओगे, मर पच करके चले जाओगे। आई कथमपि मृतवा तत्व कोतुहली सन। इसका कोतुहली नहीं कहा अमृतचंद स्वामी ने, इसका कोतुहली, इसका कोतुहली मेहनत तो है। बोलो
श्रद्धा के बिना एक ही चारित्र करके दिखा दो दृष्टांत में। मैंने तो दे दिया, आप बता दे कोई हुए तो। पहले नंबर विश्वास होता है। ये बच्चों को नहीं मालूम कि पढ़ाई करने से कोई समझदार इंसान बनता है। अम्मा डांटती इसलिए पढ़ती जी, विश्वास से थोड़ी पढ़ती। अब जी 8वीं 10वीं तक ऐसी मस्ती मारते रहे, अम्मा को दिखाने के लिए पढ़ते रहे और पापा को दिखाने के लिए पढ़ते रहे, और ज़्यादा हुआ तो कब मिलता है ना फर्स्ट पास होने में, उसके लिए पढ़ते रहे। अब इन्हें खबर नहीं है हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, और जिस दिन इन्हें पक्का विश्वास हो गया कि पीईटी पीएमटी निकालना है, क्यों? एक बार सिलेक्शन हो गया, एक बार पढ़ लिख के तैयार हो गए, अरे फिर तो बड़ी इज्जत है, फिर बढ़िया क्लिनिक चलेगा, फिर कमाई होगी। श्रद्धा के बिना चार्ज करके दिखाओ। इस बच्चे को श्रद्धा करा दे, बेटा तुम बहुत पढ़ लिख जाओगे ना, कुछ नहीं कमा पाओगे। तो कितना पढ़े हो बोलो? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, अभी बहुत चर्चा इस बात की है कि सम्यक दर्शन में क्या है, मिथ्यात्व तो बंद का हेतु नहीं, इसलिए कसाय मिटाओ तो चारित्र करो, बस पहले नंबर। लेकिन भाई साहब बिना श्रद्धा के कसाय मिटा के तो बता दो, कैसे मिटाओ? आचार्य देते कहते हैं, सुनना जरा, पढ़ लेना आप, बिना सम्यक दर्शन के कसाय किंचित मात्र कम नहीं होती। और कितनी भी कसाय मंद कर देने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। पढ़ लेना, फार्मूला है बिल्कुल। और नहीं तो हम कहो तो एग्जाम्पल देंगे, क्यों? हमारे एग्जाम्पल से जल्दी समझ जाओगे आप। सिद्धांत की भाषा तो कठिन होती थोड़ी सी। बोल ये बच्चों को माँ बाप क्यों पाल रहे हैं? इतने से बच्चे से क्यों पाल रहे हैं? बहुत संकट उठाते हैं। एक एक दिन रोना, उसका बर्दाश्त करना, रात को 12 बजे बेचारी 6 बजे से लेकर 12 बजे तक काम कर करके, और हारी थकी सोने को हुई, इतने में भी 6 महीना के लला जग गए। देख लेना घर घर में आप आता, वो 6 महीना के लला इतने होशियार हो, दिन में सोता आराम से। और जब मम्मी पापा के सोने का टाइम आए तो अब खेल रहे, वहाँ करने लगे। अच्छा, अब उस समय ऐसी आग लगती है हारे थके चेहरा पे, ऐसी मैंने हमारे बुंदेलखंड की भाषा में ऐसी मिसमिसी छूटा, मैंने इतनी उपेक्षा से देखते हैं जैसे परम हे तत्व। अब क्या करे, एक एक दिन यहाँ से पाल के बड़ा करती है, काय के बल पर झेल रही है? बोलो, एक विश्वास है, बेटा हमारा है, विश्वास। पराए बेटे को पाल के दिखा दो जब जाना। अरे पराए बेटा को तो छोड़ दो, जिठानी का बच्चा अपने घर का है, पाल के बता दो। अपने बच्चे में विश्वास है जी, हमें सुखरूप होगा, शरण रूप होगा, बुढ़ापे में सेवा करेगा, अच्छी बहू लाएगा, एक दिन इसकी बहू की हाथ की गरम गरम रोटी खाएंगे, इतनी विश्वास। इसलिए पुंतरिया साहब करत, इंग्लैंड में नहीं करत ज्यादा लोग, अमेरिका वगैरह का, उन्हें मालूम है जो बड़ा बड़ा हो गया भग से उनके संग हमारे पास। हाँ ऐसे ही 12-14 साल के बाद मम्मी पापा खर्चा तक नहीं देते, हॉस्टल में पढ़ो, कहीं पढ़ो, हमें नहीं मालूम। अब mummy पापा ही नहीं बचत बेचारे, 10-15 पत्नी टायर की तरह बदल ले मोटर गाड़ी में, बच्चा कौन की जी नहीं पता लगा। एक बार अखबार में पहेली आई थी, पहेली बूझो तो जाने, सीना बोहरा का पहले पति का बच्चे का नाम। सीना बोहरा नहीं, क्या नाम था? मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी के पहले पति के बच्चे का नाम। और यदि पहले बच्चे का नाम ए था और दूसरे पति ने उसे अपना लिया तो उसका नाम बोरा क्यों पड़ा?